वेलकम बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो, घर परिवार स्वस्थ हो, मस्त हो। आज हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर्स पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का, खूब पूछा जाता है, बड़े अच्छे से सवाल आते हैं इस पर। जितना इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उससे कम इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो आइए पहला कॉम्बिनेशन जानते हैं हम लोग। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला कैपेसिटर और पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से दूसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से तीसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट, इस तरह से जुड़ेगा। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहां से अगर वोल्टेज सोर्स V लगाएं, यहां C1 कैपेसिटेंस ये हो गया C1, ये C2, ये C3, तो यहां से चार्ज Q कंडक्ट करेगा और इस सेम पाथ को अडॉप्ट करते हुए यहाँ आएगा। ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और प्रत्येक पर चार्ज Q ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, सेम चार्ज। और उस नाते से यहाँ पोटेंशियल V1 हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप V2 हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप V3 हो जाएगा। मैंने कहा ध्यान रखने की बात है कि सेम चार्ज ही मूव करेगा। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, फिर ये अगली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सेम चार्ज Q ही सब पर आएगा, सेम चार्ज Q ही है, ये ध्यान रखिएगा। When three capacitors C1, C2 and C3 are connected in series with a potential difference V, with a potential difference V, then they all have same charge Q. If the potential difference across capacitors C1, C2 and C3 are V1, V2 and V3 respectively, then आपको समझना चाहिए कि जितना वोल्टेज यहां से आ रहा होगा वही इतना वोल्टेज तो यहां ड्रॉप हो रहा होगा। तो इसलिए V is equal to V1 plus V2 plus V3 if equivalent capacitance of combination is C, then Q is equal to CV, Q is equal to C1 V1, Q is equal to C2 V2, और यही Q is equal to C3 V3, so that ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। V की जगह आ जाएगा ये Q by C, ये Q by V1 की जगह Q by C1, here Q by C2, here Q by C3। तो आप समझ सकते हैं Q कैंसिल होने के बाद 1 by C becomes 1 upon C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। इस तरीके से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला आ जाता है
वो ये आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा सीरीज में जब पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ा जाता है तो सेम चार्ज ऑल ओवर कंडक्टर्स पास आउट होते हैं, ऑल ओवर कैपेसिटर्स पास आउट होते हैं। Q1 Q2 के बजाय Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q सेम चार्ज सेम लाइन के लिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी बताइएगा। इसी में आगे हम लोग बढ़ करके अभी सीखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो आइए देखा जा रहा है इसमें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आइए पहले तो फिगर समझते हैं कि व्हाट इज द फिगर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 एंड C3। इसकी पहली प्लेट किसी एक पॉइंट पर हो और ऐसे ही इनकी दूसरी प्लेट भी किसी एक ही पॉइंट पर। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी देंगे तो तीनों पर सेम पोटेंशियल आ जाएगा। और इस नाते से यहाँ अगर चार्ज Q है तो अब देखिए यहाँ 3 ब्रांचेस हो गई, 3 ब्रांचेस हो गई और तीनों में अलग अलग मूवमेंट है। तो यहाँ चार्ज Q1, यहाँ चार्ज Q2, यहाँ चार्ज Q3 मूव करेगा। पहली प्लेट पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। यहाँ भी पहली पॉजिटिव, चार्ज दर से आ रहा, दूसरी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। और यही चार्ज यहाँ कंबाइन होकर के इस तरह मूव कर जाएगा, वापस Q आ जाएगा। सर्किट पूरी हो गई। यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्जेस अलग अलग रहेंगे, तीनों ही एक ही पॉइंट पर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल 3 कैपेसिटर्स आर इक्वल। इफ 3 capacitors C1, C2 and C3 are in parallel combination, connected with potential difference V, then capacitors C1, C2 and C3 have charges Q1, Q2 and Q3 रिस्पेक्टिवली। ये बात आपके दिमाग में रखनी चाहिए। इट इज वेरी क्लियर, जितना चार्ज Q जा रहा है वही तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, but if equivalent capacitance of combination is C, then ये Q बराबर आ जाएगा C इंटू V। टोटल चार्ज Q जो आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू V। ऐसे ही Q1 जो आ जाएगा दैट इज C1 इंटू V, Q2 जो आ जाएगा वो C2 इंटू V एंड Q3 दैट बिकम्स C3 इंटू V। सो दैट ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा CV
Q1 की जगह आ जाएगा ये C1V, Q2 की जगह आ जाएगा C2V और Q3 की जगह आ जाएगा C3V। जो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल सब में सेम ही था, तो उसी हिसाब से चार्ज सेम कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो अलग अलग चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इट्स इंप्लाइज दैट यहाँ पर आपका V कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो याद रखिएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में ये आता है। हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे कि सीरीज में R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लेकिन यही बात कैपेसिटर के लिए जब लागू होती है तो पैरेलल में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। और रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में 1 बाई R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 था। और यहाँ पर जो पैरेलल में कैपेसिटेंस हो जाता है वो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो उम्मीद है आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल जरूर बड़े अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन पर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे आपसे। पहले इन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, तैयार करिए और जहां दिक्कत आए बताइए। अगर ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। गुड लक बच्चों, थैंक यू।